Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to learn try data structure. Okay, so complete हम insertion, deletion और searching operation पढ़ेंगे, उसका कोड भी देखेंगे। ठीक है, पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा और पूरी वीडियो हिंदी में रहेगी एंड बीच में इंग्लिश भी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स, अगर आपने ये चैनल हितेश त्रिपाठी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बुक मार्क दिस प्लेलिस्ट जहाँ पे आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो इन KMP एल्गोरिथम और हमने उसका एक क्वेश्चन भी देख लिया था। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सिंपली ट्राई डेटा स्ट्रक्चर और नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स में आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, वर्ड कॉम्बिनेशंस। फाइन, सो व्हाट इज ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। सो एक चीज़ मैं बताऊँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। ठीक है, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ क्यों आता है? स्ट्रिंग सर्चिंग में यूज़ आता है। सपोज यू हैव नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, तुम्हें काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स गिवन है और तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग सर्च करनी है। ठीक है, किसी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में, तो उस केस में आपका ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ आता है। फाइन, आप उसमें प्रीफिक्स सर्चिंग भी, प्रीफिक्स बेस्ड सर्चिंग भी कर सकते हो और आप उसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हो। फाइन, ना कॉम्प्लेक्सिटी ट्राई डेटा स्ट्रक्चर कितनी प्रोवाइड कर देता है? ओ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमें ट्राई डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ट्राई का एक बेसिक आइडिया बताता हूँ आपको। ठीक है, कि ट्राई में एग्जैक्टली होता क्या है, फिर उसके बाद हम एग्जैक्टली ट्राई होता क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो सपोज वी आर सर्चिंग सम स्ट्रिंग ABCD, तो ट्राई डेट और हमारे पास कुछ कई नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स थी लाइक CDEFDGHI और ABCDE। तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर करता क्या है, इन सारी स्ट्रिंग्स को अलग अलग कैरेक्टर्स बेस्ड, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है, सिंपली वो नोड्स बनाता है। ठीक है, और हर कैरेक्टर को किसी एक न एक नोड में फिल करता है। ठीक है, सपोज तुम ABCD स्ट्रिंग फिल कर रहे हो, तो वो कैसे करेगा? रूट से स्टार्ट करेगा। ठीक है, रूट में तुम्हारा फर्स्ट कैरेक्टर A डालेगा, फिर A में एक पॉइंटर होगा जो तुम्हारे सेकंड कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, दैट इज B। ठीक है, तो वो एक दूसरा नोड बनाएगा जो तुम्हारे सेकंड कैरेक्टर B को पॉइंट करेगा और वहां पे B डालेगा। ठीक, फिर एक तीसरा नोड बनाएगा C, जहां पे B जो है तुम्हारा वो तीसरे नोड को पॉइंट करेगा, यू कैन से C। ठीक, फिर एक D डालेगा, D के साथ नोड, और चौथा नोड तुम्हारे D को पॉइंट करेगा। ठीक है, फाइन। अब सपोज तुम्हें दूसरा स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो वो अगेन रूट से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले चेक करेगा कि अगर तुम्हारे पास C ऑलरेडी है या नहीं, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट वर्ड क्या है, C ऑलरेडी है तो फाइन। अगर C ऑलरेडी नहीं है तो वो क्या करेगा, C तुम्हारा एक यहाँ पे डालेगा इस नोड में। ठीक है, C इस नोड में डालने के बाद वो सिंपली क्या करेगा, तुम्हारा C के बाद सेकेंड कैरेक्टर क्या है, D, वो सिंपली चेक करेगा कि C जिसको भी पॉइंट कर रहा है इनिशियली उसमें D है या नहीं है। अगर है देन इट इज फाइन, अगर नहीं है तो उस नोड में D डालेगा, है ना। सिंपली वो करता क्या है कि तुम्हारे जो एक स्ट्रिंग है उसको रूट से लेकर स्टोर करता जाता है। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो इंसर्ट करता जाएगा, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो तुम्हारा बस ट्रैक करता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ट्राई का ऑपरेशन होता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है या फिर जहां तक प्रेजेंट है। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि रूट से तुमने स्टार्ट किया और उसका कोई प्रीफिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहां तक तो वो ट्रैक करेगा। ठीक है, वहां तक तुम्हारी ब्रांच ट्रैक करेगा, और जैसे ही डिफरेंट होने लगी जो चीज़ तुम्हारी प्रेजेंट नहीं है, वहां से एक ब्रांच बना के तुम्हारे वो वाले कैरेक्टर्स स्टोर कर देगा। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है तुम्हारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि एग्जैक्टली ट्राई डेटा स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में तुम्हारा एक नोड होता है और उसके लिंक्स होते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जैसे बाइनरी सर्च ट्री या ट्री होता है या लिंक लिस्ट होती है, तो उसमें नोड का एक स्ट्रक्चर होता है, हर नोड का, है ना, नोड स्ट्रक्चर। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में तुम्हारा नोड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि तुम अपने कोड में यूज़ करोगे। ठीक है, तो ट्राई नोड का स्ट्रक्चर ये होता है। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। सिंपली इसको रन कर दो, ये कमेंट है। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। दो चीज़ें होती हैं, एक तुम्हारा होता है पॉइंटर एरे। ठीक है,
सपोज जो तुम स्ट्रिंग में वर्ड्स यूज कर रहे हो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के हैं, स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट साइज कितना हो जाएगा 26। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक पॉइंटर एरे ऑफ साइज 26, ठीक है, जिसमें 26 एलिमेंट्स होंगे और वो सारे के सारे पॉइंटर होंगे, ठीक, जो कि किसी दूसरे नोड को पॉइंट कर रहे होंगे। ये चीज़ मैंने ऑब्वियसली ऊपर बता दी थी कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एलिमेंट होगा तुम्हारा, सपोज तुमने ए स्टोर करवाया तो वो किसी एल्स नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो वो यही पॉइंटर है, ठीक है, वो यही पॉइंटर है जो किसी नोड को पॉइंट करेगा। और उस नोड में होगा क्या, तुम्हारे वर्ड का सेकंड कैरेक्टर ए के बाद वाला, ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट थिंग जो तुम्हारी होती है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के नोड में, वो होती है तुम्हारी पॉइंटर एरे, ठीक है, जिसका साइज क्या होता है तुम्हारा 26 इन जनरल केस, ओके। और तुम 26 का 2 टाइम्स भी ले सकते हो, तो इसको आप डिफरेंट मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट इन जनरल हमारे पास मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस या तो कैपिटल लेटर के आते हैं या तो स्मॉल लेटर के आते हैं, इसलिए हम अल्फाबेट साइज का ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज बूल वेरिएबल जो एंड ऑफ वर्ड मार्क करता है, ओके। अब ये क्या होता है, सिंपली मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बताया था कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या क्या सर्च कर सकता है। फर्स्ट थिंग कि प्रीफिक्स अवेलेबल है या नहीं, सेकेंड थिंग पूरा का पूरा वर्ड अवेलेबल है कि नहीं तुम्हारी डिक्शनरी में। अगर मैं बोलूँ कि एक स्ट्रिंग है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के हैं और तुम्हें उसमें सर्च करना है कि मेरा ये वर्ड अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, तो तुम्हें क्या सर्च करना पड़ेगा, पहले तो तुम्हें WORD वर्ड सर्च करने पड़ेंगे, है ना। और डी के बाद तुम्हें ये भी सर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा वर्ड है वो एंड हो जाए, है ना। यहाँ से अगर तुम्हारा मान लो एंड ऑफ द वर्ड तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारा कोई WORD नाम का वर्ड है इस डिक्शनरी में कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम WORDEN अगर ये वर्ड भी है तो तुम क्या करोगे, यहाँ तक तो चेक कर लोगे और जैसे ही ये हुआ तुम कह दोगे कि हाँ ठीक है मेरा प्रेजेंट है, बट यहाँ पे तुम्हारा एंड ऑफ द वर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दूसरा वेरिएबल है तुम्हारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के नोड में, वो इसलिए है कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंसर्शन जब तुम मान लो ये वर्ड इंसर्ट करोगे ABCD, ओके, तो D के बाद तुम क्या करोगे, एंड ऑफ द वर्ड मार्क कर दोगे ट्रू, कि यहाँ पे D वेरिएबल के बाद तुम्हारा एंड ऑफ द वर्ड हो गया, राइट। तो ये ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं 3 ऑपरेशंस, दैट इज इंसर्शन। हम बेसिकली 2 ऑपरेशन ही देखने वाले हैं, इंसर्शन और सर्चिंग, ठीक है। डिलीशन का मैं एट द एंड तुमको एक आइडिया दे दूंगा, बट हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में इंसर्शन और डिलीशन ही यूज, इंसर्शन और सर्चिंग ही यूज में आते हैं, ठीक है, फाइन। तो हमें स्ट्रक्चर पता चल गया। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक बार क्लियर कर लेता हूँ सब कुछ, और अब हमें क्या देखना है, अब हमें सिंपली इंसर्शन ऑपरेशन देखना है, ठीक है। तो लेट से मैंने कुछ स्ट्रिंग्स ले ली जो मैं इंसर्ट करूँगा, ABCD AEFG, ठीक है, और BCDA और यू कैन से E, ठीक है, A कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक नोड बनाना है। नोड में फर्स्ट कैरेक्टर, ये रूट नोड है, ठीक है, यू कैन से इट लाइक रूट नोड। ए हमने देखा, ए इनिशियली नहीं था, हमने ए इंसर्ट करा दिया, ठीक है। और उस नोड में एक दूसरी चीज़ भी रहेगी जो कि है बूल, एंड ऑफ द वर्ड बूल, ठीक है। तो ये हमने एक नोड लिया जिसमें ए इंसर्ट करा दिया। अब ए मार्क किसको करेगा, बी को, तो ए से हमने सिंपली एक नोड बनाया और उस नोड में हमारा क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे कोई भी वर्ड एंड नहीं हो रहा तो ये फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है, जहाँ पे ये जो ये कि करंट इंडेक्स है ये पॉइंटर है, और यहाँ पे ये भी फॉल्स रहेगा। अब मुझे सी इंसर्ट करना है तो बी मेरा किसको मार्क करेगा, मैंने सिंपली एक और नोड बना दिया, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे भी ये अभी फॉल्स होगा, ठीक है। अब सी मेरा किसको मार्क करेगा, सी के आगे कोई भी वो नहीं है, तो मेरा सी जो है वो एक नल नोड को मार्क करेगा, और यहाँ पे मैं इनिशियली क्लियर, सी जो है मेरा वो एक नल नोड को मार्क करेगा, ठीक है। सॉरी गाइस,
ओके, सी जो है उसके लिए एक नोड बनाता हूँ, नल नोड, जिसमें मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। और इनिशियली इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सी एक नल नोड को मार्क कर रहा है जहाँ पे ये एंड ऑफ द वर्ड हो रहा है, ठीक है। तो सी जिस भी पॉइंटर को मार्क कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, उसमें एंड ऑफ द वर्ड ट्रू है। अब मैंने ये ए बी सी वर्ड स्टोर कर लिया। सेकेंड वर्ड स्टोर करना है ए बी सी डी। सेम, ए इनिशियली रूट में है, कुछ नहीं करना मुझे। ए जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पे जाओ, उस नोड में चेक करो बी है, हाँ बी है, ओके। सो बी जिसको मार्क कर रहा है वहां पे जाओ, उस नोड में चेक करो सी है, हाँ सी है, ओके। सी जिसको मार्क कर रहा है वहां पे जाओ, उस नोड में चेक करो कोई डी है, डी नहीं है, ओके डी हम डाल देते हैं यहाँ पे, मैंने डी डाल दिया, ठीक है फाइन। अब डी भी किसी को पॉइंट करेगा, तो मैं डी पॉइंटर को किसको पॉइंट करा देता हूँ, एक नल नोड। एंड सिंस यहाँ पे मेरा वर्ड एंड हो रहा है तो मैं इसको अगेन ट्रू कर दूंगा, ठीक है फाइन। ये नोड भी मेरा स्टोर हो गया। अब ए ई जी एफ जी, ए रूट से स्टार्ट करो, ए है, ए किसको पॉइंट करेगा, इस नोड को। इस नोड में सिंपली चेक करो तुम्हारा ई है, ई नहीं है, ई डाल दो यहाँ पे, ई मैंने डाल दिया, ठीक है फाइन। अब ई किसको पॉइंट करेगा, एफ को, लेकिन ई जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या एफ है, नहीं है। तो मैंने ई जिसको पॉइंट करेगा उसमें मुझे एफ डालना है, ठीक है। अभी ई इनिशियली किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये करूँगा और इस नोड में मैं क्या डाल दूंगा, एफ, और इनिशियली ये फॉल्स रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है फाइन। अब एफ किसको पॉइंट करेगा, जिस नोड में मेरा जी होगा। तो सिंपल सा एक नोड बनाओ, उसमें फॉल्स कर दो क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द वर्ड नहीं है, यहाँ पे जी डाल दो, ठीक है। अब जी एक नल नोड को पॉइंट करेगा जिसमें एंड ऑफ द वर्ड मेरा ट्रू हो जाएगा और उसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, बस आपको इंसर्शन तो इजी सा ऑपरेशन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी सी डी ए, बी इनिशियली रूट में नहीं है, मैंने बी डाल दिया। बी किसको पॉइंट करेगा, ए को, मैंने पॉइंट करा दिया फाइन। मैंने यहाँ पे सी डाल दिया, इनिशियली फॉल्स। सी किसको पॉइंट करेगा, डी को, सी अभी इनिशियली किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो डी को पॉइंट करा दो, डी यहाँ पे फॉल्स। अब डी किसको पॉइंट करेगा, ए नोट को, ए डालो, यहाँ पे फॉल्स। ए किसको पॉइंट करेगा, एंड ऑफ द वर्ड को, सिंपली यहाँ पे एक और नोट बनाओ, इसको ट्रू कर दो और यहाँ पे ये नल रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम एक बार में देखो तो ये ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का इंसर्शन ऑपरेशन बहुत सा इजी सा है, ठीक है। तुम्हें बस करना क्या है, जहां पर भी पॉइंटर चेक करो, अगर वो पॉइंटर जिस नोट को भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वहां पे अगर तुम्हारा वो नोट करेंट प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट तो सिंपली तुम्हें वहां पे अपना करेंट कैरेक्टर डाल देना है, ठीक है। और अगर करंट कैरेक्टर तुम्हारा किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा तो तुम एक न्यू नोड बनाओ, वहां पे अपना करंट कैरेक्टर डालो, सिंपल सा ऑपरेशन है, ठीक है। ये थे हमारे 4 इंसर्शन ऑपरेशन। सेकंड हम देखते हैं सर्च ऑपरेशन, ठीक है। सर्च ऑपरेशन कैसे होगा, हम सर्च ऑपरेशन के लिए इसको यहां से हटा देते हैं पहले, और अब हम कुछ स्ट्रिंग्स लिखते हैं जो हम सर्च करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ स्ट्रिंग्स लिखी EFGH, ये हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिंग हम सर्च करते हैं AB, ठीक, ABCD सर्च कर लेते हैं और CD सर्च कर लेते हैं, ठीक है। EFGH सर्च कर रहे हो, रूट से स्टार्ट करो, कोई भी वर्ड तुम्हारा अगर E से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो रूट में होगा, ठीक है। E से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा, तुम्हारी सिंपली ये वाली स्ट्रिंग तो है ही नहीं, ठीक है। AB, A रूट में है, हाँ है, ए जिसको भी पॉइंट कर रहा है वहां पे जाओ जरा, बी है, बी ऑब्वियसली है, ठीक है। तो अब तुम्हें बी सिंस लास्ट वर्ड था तुम्हारी सर्च वाली स्ट्रिंग का, तो तुम्हें सिंपली चेक करना है कि क्या बी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वहां पे एंड ऑफ द वर्ड हो रहा है, एंड ऑफ द वर्ड नहीं हो रहा, बिकॉज जो उसका एंड ऑफ द वर्ड वेरिएबल है वो फॉल्स है। इट मीन्स कि तुम्हें यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी नहीं मिलेगी। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन होता है कि तुम्हें प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स सर्च करना है तो तुम्हारा यहाँ पे ये ए बी प्रीफिक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे वेरी कर सकता है। थर्ड स्ट्रिंग ABCD चेक करनी है तो ए रूट में चेक करोगे, ए है, सेकंड जिसको नोड को पॉइंट कर रहा है वहां पे जाओ, बी है, हाँ है, बी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वहां पे जाओ,
सी है, हाँ है, सी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जाओ। डी है, हाँ है। फिर डी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे वेरिएबल ट्रू है, हाँ है। ऑब्वियसली ये एज अ होल स्ट्रिंग हमारे पास प्रेजेंट है। सी डी रूट में चेक करोगे, सी है ही नहीं, ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग नहीं है। तो सर्च ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। सर्च ऑपरेशन की अगर तुम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करोगे तो तुम्हारी सर्च ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? तुम सारे सपोज की लेंथ जो तुम सर्च कर रहे हो उसकी लेंथ क्या है? एक्स है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ओ ऑफ एक्स। वाई? क्योंकि तुम सर हर कैरेक्टर के लिए उसके पॉइंटेड नोड में जा रहे हो और वो सिंपली चेक कर रहे हो, तो ओ ऑफ एक्स टाइम ही तुम इटरेट कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स वाई सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ओ ऑफ की लेंथ, ठीक है। इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ओ ऑफ की लेंथ, अगेन क्योंकि तुम हर नोड को बस डाल रहे हो, नोड में इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, हर कैरेक्टर को ऑफ अ की। नाउ थर्ड ऑपरेशन डिलीशन आता है, ठीक है। तो डिलीशन के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। सपोज यू वांट टू डिलीट स्ट्रिंग ए बी सी डी। तुम ए गए, ठीक है, बी गए, सी गए, डी गए, डी गए, लास्ट नोड में आए। लास्ट नोड जिसको भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तुम वो नोड चेक करो। अगर वो नोड एम्प्टी है, मीन्स उसमें कोई भी पॉइंटर किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा है, देन यू कैन सिंपली डिलीट दिस नोड, क्योंकि इस नोड को डिलीट करने से तुम्हारा कुछ भी कोई भी और वर्ड इफेक्ट नहीं होगा। डिलीट दिस नोड, ठीक है, डी के पॉइंटर खत्म करोगे यहाँ से, क्योंकि अब डी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब तुम सिंपली चेक करोगे कि ये नोड भी एम्प्टी हो गया, मीन्स इस नोड को भी अगर तुम हटा दोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में इस नोड को भी हटा दो, सी का पॉइंटर खत्म करो। अब तुम चेक करोगे ये नोड भी एम्प्टी हो गया मेरा, ठीक है। तो इस नोड को भी यहां से सिंपली खत्म करो, एम्प्टी नोड्स खत्म करते जाओ, ठीक है। और बी में आओ, लास्ट वर्ड तुम्हारा बी था, बी जिस नोड में है, अगर तुम बी का पॉइंटर खत्म करोगे तो ये नोड एम्प्टी नहीं होगा, ओके। और ये नोड एम्प्टी नहीं होगा, इसलिए इस नोड को तुम यहां से रिमूव नहीं कर सकते। तो तुम्हें सिंपली इसके प्रीवियस नोड में जाना है, ठीक है। और अब रूट में चेक करना है, ए है, ये वाला पॉइंटर खत्म कर दो यहाँ से, और ये नोड भी एम्प्टी नहीं है तो इसको भी नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये डिलीशन हो गया तुम्हारा। तो अगर नोड एम्प्टी है तो उसको वहां से नोड को हटा दो, और अगर नोड एम्प्टी नहीं है तो उसको तुम सिंपली क्या कर दो? फक, ठीक है, वो वाला पॉइंटर हटा दो। फाइन। सो ये था तुम्हारा डिलीशन ऑपरेशन। अब हम जल्दी से कोड देख लेते हैं इसका। और देखो यहाँ पे जो कोड है ये पॉइंटर्स को लेके, ठीक है, बट जहाँ पे हम इजीली कोड भी कर सकते हैं। हम पॉइंटर्स की एरे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेमोरी इश्यूज हैं। हम एरेस को लेके भी इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, दैट इज वर्ड कॉम्बिनेशन, तो हम 2D एरे को लेके करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पेस का इशू नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो एक हम अभी ओरिजिनल कोड देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड रहा, जहाँ पे पॉइंटर की एरे और इज एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। फिर एक न्यू नोड बनाने के लिए मैंने फंक्शन बनाया गेट नोड, जो तुम्हें एक नल से इनिशियलाइज करके सारी वैल्यूज देगा, ठीक है। ये कोड कॉपीड है, सो यू कैन जस्ट सर्च गूगल, तुम्हें यहाँ वहाँ पे ये कोड मिल जाएगा, ठीक है। मैंने एक स्ट्रक्चर की हेल्प से एक न्यू ट्राई नोड बनाया, जिसकी एंड ऑफ द वर्ड भी फॉल्स कर दी, और जिसके सारे के सारे पॉइंटर्स थे 26, उन सबको नल कर दिया और पी नोड रिटर्न कर दिया, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन इज इंसर्ट फंक्शन, ठीक। अगर तुम्हारा इंसर्ट में रूट से चेक करोगे, फर्स्ट वर्ड से, अगर वहां से तुम्हारी जितनी लेंथ भी प्रीफिक्स की प्रेजेंट है वहां तक तो ठीक है, और अगर प्रीफिक्स लेंथ नहीं प्रेजेंट है जहां से भी, वहां से न्यू कैरेक्टर इंसर्ट करते जाओगे, ठीक है। तो तुमने सिंपली रूट से स्टार्ट किया और पी क्रॉल एक नोड ले लिया, रूट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर अपनी की में स्टार्ट किया, करंट वैल्यू तुम्हारी की इंडेक्स में आ गई। तुमने सिंपली चेक किया कि अगर जो उसका पॉइंटर है उस इंडेक्स का, अगर वो किसी को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स वो उसमें है, ठीक है, नल नहीं है अगर, तो तुम सिंपली क्या करोगे? नल नहीं है, अगर नल है, सॉरी ये वाली जो कंडीशन है नॉट नल मीन्स नल है, तो तुम सिंपली क्या करोगे? एक नया नोड बना दोगे और वहाँ पे
ऑब्वियसली वो किसको पॉइंट करेगा, इनिशियली नल को, क्योंकि गेट नोड जो है वो हमें न्यू नोड बना के दे रहा है, ठीक है। और अगर नल नहीं है तो तुम सिंपली क्या करोगे, वापस इटरेट कर जाओगे, जैसे तुम लिंक लिस्ट में करते हो, ठीक है, उसके पॉइंटर पे चल जाओगे, पी क्रॉल इज इक्वल्स टू पी क्रॉल चिल्ड्रन इंडेक्स का पॉइंटर। और जैसे ही पूरी की पूरी की तुम चेक कर लोगे, लास्ट में उसका एंड ऑफ द वर्ड क्या कर दोगे, ट्रू, सो दैट हमें यहाँ पे पता चल जाए कि इस की का एंड ऑफ द वर्ड यहाँ पे हो गया। सर्च ऑपरेशन सिंपली तुम्हें रूट से बिगिन करना है, फर्स्ट इंडेक्स तुम्हें चेक करना है, अगर तुम्हें कहीं पर भी जो पॉइंटर है वो नल मिल रहा है, इट मीन्स कि तुम्हारा वर्ड वो प्रेजेंट नहीं है। और अगर नल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो पूरी की पूरी की तुमने इटरेट की और लास्ट में सिंपली चेक कर लिया कि पी क्रॉल जो है उसका एंड ऑफ द वर्ड ट्रू है। अगर ट्रू है इट मीन्स की प्रेजेंट है, अगर ट्रू नहीं है इट मीन्स की एब्सेंट है। अगर तुम यहीं पे प्रीफिक्स सर्च कर रहे होते तो तुम्हें एंड ऑफ द वर्ड चेक नहीं करना था, अगर कहीं पर सिंपली रिटर्न ट्रू कर देना था, ठीक है। So thank you guys for watching this video. In next video we are going to see this question, that is word combination of trie data structure. If you still have any doubt in this trie data structure, you can ask in comment section, and simply subscribe this channel and bookmark this playlist, that is string algorithms. Thank you guys.